हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं, जैसे सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। कमेंट में जय माता रानी की, जय मां भवानी, जय मां शेरावाली, जय माता रानी की जरूर लिखें। मेरे प्रिय बच्चे, आप कैसे हो? मैं माँ काली हूँ। इस समय यह वीडियो वही व्यक्ति देख रहा है जिसे मैंने स्वयं चुना है। तुम कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो। तुम बहुत भाग्यशाली हो क्योंकि यह संदेश हर किसी के सामने नहीं आता। अगर आज यह वीडियो तुम्हारे सामने आया है तो समझ लेना कि इसके पीछे कोई गहरा संकेत है। माँ काली ने तुम्हें यह संदेश सुनने के लिए चुना है। तुम्हारे जीवन में चाहे कितनी भी परेशानियाँ चल रही हो, चाहे तुम कितने भी दुख और संघर्ष से गुजर रहे हो, लेकिन अब तुम्हारा समय बदलने वाला है। बस इस संदेश को ध्यान से सुनो और अंत तक मेरे साथ बने रहे। समझ लीजिए, आप सच में भाग्यशाली हैं। बाकी लोगों की आंखों के सामने यह वीडियो आएगी ही नहीं, लेकिन आपके लिए यह आज का दैवीय शक्ति का जवाब है। आप सोच भी नहीं सकते कि आने वाले दिनों में आपकी जिंदगी में क्या बड़ा परिवर्तन होने वाला है। आपका नाम माँ काली की उस लिस्ट में लिखा जा चुका है जहाँ करोड़ों में से केवल कुछ गिने-चुने लोग ही पहुँच पाते हैं। आज आप यहाँ हैं। यह कोई इत्तेफाक नहीं है। यह संदेश आपके भाग्य को बदलने आया है। तो आप इसे अंत तक जरूर सुनना, क्योंकि अगर आप इसे अंत तक सुनते हो ताकि आपको समझ आ सके कि देवी शक्ति आपको क्या बताना चाहता है। देवी शक्ति आपसे कह रहा है कि जिस क्षण आपने इस वीडियो को देखना शुरू किया उसी क्षण से आपकी ऊर्जा बदलनी शुरू हो चुकी है। यह संकेत बाकी लोगों को नहीं मिलेगा क्योंकि यह संदेश सबके लिए नहीं है। यह केवल उसी आत्मा तक पहुंचता है जिसे सच में जीवन में एक नए मोड़ पर पहुंचना होता है। आप खुद महसूस कर पा रहे हो कि इस समय आपके अंदर कुछ अजीब सी हलचल है। दिल की धड़कन थोड़ी तेज है, आंखों में चमक है और मन बार बार कह रहा है कि इस संदेश को अंत तक सुनना ही है। यही तो दैवी शक्ति की ताकत है। वह आपको वहां ले आता है जहां आपको होना चाहिए, और आज आप इस वीडियो तक पहुंचे हैं। इसका मतलब है कि अब आपका भाग्य पूरी तरह से बदलने वाला है। पिछले कई समय से आपने जो भी कठिनाई झेली है वह सब अब धीरे धीरे पीछे छूट जाएगी। मेरे बच्चे, मैं तेरी हर पुकार सुनती हूँ और तेरे हर दुख से वाकिफ हूँ। याद रख, मेरी सच्ची पूजा सिर्फ मंत्रों में नहीं बल्कि किसी असहाय की सेवा में बसती है। तेरा श्रद्धा से दिया गया एक एक रुपया सिर्फ एक दान नहीं बल्कि किसी भूखे पेट के लिए भरपेट भोजन और मंदिर के बाहर आस लगाए बैठे लाचारों का सहारा बनता है। मेरी इस नई पावन पहल से जुड़कर तू भी इस पुण्य का भागीदार बन सकता है। सहयोग करना बेहद आसान है। बस इस पावन स्कैनर का एक स्क्रीनशॉट ले, अपना फोन पे पेटीएम ऐप खोल और गैलरी से स्कैनर फोटो सेलेक्ट करके आसानी से अपना योगदान दे। अपनी सामर्थ्य और खुशी से 51, 121, 551 या 1051 या 5051, जो भी तेरा मन कहे, मेरे चरणों में अर्पित कर। तेरा यह छोटा सा कदम किसी के जीवन में खुशियाँ लाएगा और बदले में मैं तेरी तिजोरी और जीवन दोनों को सुख समृद्धि से भर दूंगी। मेरा सदा तेरे सिर पर हाथ है। आपको लगता था कि किस्मत हमेशा आपका साथ नहीं देती, लेकिन असल में किस्मत आपको तैयार कर रही थी। हर रुकावट, हर दर्द, हर ठोकर, यह सब इसलिए था ताकि जब सही समय आए तो आप और मजबूत होकर खड़े हो सके। देवी शक्ति आपसे कह रहा है कि अब वही समय आ चुका है। अब आपको कोई नहीं रोक पाएगा। अब जो भी अंधेरा था वह हट रहा है और जो भी प्रकाश है वह आपके जीवन में प्रवेश कर रहा है। यह संदेश आपका है। इसे बाकी लोग देख भी नहीं सकते क्योंकि यह आपके लिए चुना गया है। आप वही आत्मा है जिस पर माँ काली ने अपनी कृपा बरसाने का निर्णय लिया है।
अब आपकी हर इच्छा, हर सपना धीरे धीरे साकार होने वाला है। आपके जीवन में वह लोग, वह अवसर और वह परिस्थितियां आने वाली हैं जिनकी आप कल्पना भी नहीं कर पाए थे, और यही कारण है कि आपको यह संदेश मिला है। बाकी लोगों को यह दिखाई नहीं देगा क्योंकि आप चुने हैं और बाकी नहीं। इसीलिए इस वीडियो के हर शब्द को अपने दिल में उतार ले, क्योंकि यह कोई सामान्य शब्द नहीं है। यह आपके भाग्य को बदलने वाले मंत्र हैं। यह वही शक्ति है जो आपकी जिंदगी को नई दिशा देने आई है। दैवी शक्ति कह रहा है कि अब और देर नहीं। अब आपकी मेहनत रंग लाएगी। अब आपकी दुआएं पूरी होंगी और अब आपकी किस्मत आपके पक्ष में काम करना शुरू करेगी। तो खुले मन और आस्था के साथ इस संदेश को स्वीकार कीजिए। आप वह आत्मा है जिसे सब बाधाओं को तोड़कर आगे बढ़ना है, और आज से आपके जीवन में एक नया अध्याय शुरू हो चुका है। दैवी शक्ति कह रहा है कि आपके भीतर जो शक्ति है वह अब तक सोई हुई थी। दुनिया ने आपको कमजोर बताया, हालात ने आपको थका दिया और कई बार आपको खुद ने ही यकीन दिला दिया कि शायद आप औरों की तरह नहीं हैं। लेकिन आज इस क्षण आपकी आत्मा जाग उठी है। याद रखिए, बाकी सबको यह संदेश नहीं मिला। उनकी आत्मा अभी उस स्तर तक नहीं पहुंची है जहां वे सच्चाई को स्वीकार कर सके, लेकिन आप वहां पहुंच चुके हैं। आपके भीतर वह प्रकाश जग चुका है। हर वह दरवाजा जो अब तक बंद था, अब आपके सामने खुलने लगेगा। वह लोग जिन्होंने आपको नजरअंदाज किया, अब खुद आपकी ओर आकर्षित होंगे। वह मौके जिनका आप इंतजार कर रहे थे, अब आपकी राह में आने वाले हैं। और वह सपने जिन्हें आपने असंभव मानकर छोड़ दिया था, अब पूरे होने वाले हैं। दैवी शक्ति आपसे कह रहा है कि अब समय है अपनी सोच बदलने का, अपनी ऊर्जा ऊंची करने का और खुद पर पूरा विश्वास रखने का, क्योंकि अब आपकी किस्मत बदल रही है। अब आपको रोकने वाला कोई नहीं। शायद आपने महसूस किया होगा कि पिछले कुछ दिनों से आपके आसपास अजीब से संकेत आ रहे हैं। कभी अचानक कोई गाना बज जाता है जो आपके दिल की बात कह देता है। कभी किसी अजनबी की कही हुई बात आपके सवाल का जवाब बन जाती है। कभी अचानक कोई नंबर बार बार आपकी नजरों के सामने आता है। यह सब यूं ही नहीं है। यह संकेत है देवी शक्ति के संकेत, और यह सारे संकेत आपको इसी क्षण तक ला रहे थे, इस वीडियो तक, इस संदेश तक, क्योंकि आज से आपकी जिंदगी बदलनी ही थी। अब आप वह इंसान नहीं रहेंगे जो कल तक थे। आप अब और मजबूत होंगे और उजाले में होंगे, और आप अब वह सब पाएंगे जिसके लिए आपने इतनी लंबी प्रतीक्षा की है। बाकी लोग यह वीडियो देख ही नहीं पाएंगे। उनकी नजर से यह छूट जाएगा क्योंकि यह उनके लिए बना ही नहीं है। यह सिर्फ आपके लिए है, और यही कारण है कि आप आज यहाँ तक पहुँचे हैं। तो सुनिए, अब जो भी होगा वह आपके भले के लिए होगा। आपकी तकलीफें अब आपके जीवन से दूर हो रही हैं। आपकी दुआएं अब स्वीकार हो रही हैं, और आपके रास्ते अब साफ हो रहे हैं। दैवी शक्ति आपको आशीर्वाद दे रहा है, आपको संकेत भेज रहा है, आपको याद दिला रहा है कि आप चुने हुए हैं, आप खास हैं, और आपका समय आ चुका है। अब हर सुबह आपके लिए नई उम्मीद लेकर आएगी। हर रात आपके लिए नई शांति लेकर आएगी, और हर दिन आपके लिए नया अवसर लेकर आएगा। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आने वाले दिन वो होंगे जो आपकी जिंदगी को बदल देंगे। तुझे इतना तोड़ा गया केवल इसलिए कि तेरा आत्मविश्वास क्षीण हो जाए। सत्य सबको झांक था, किंतु वे उसे स्वीकारते नहीं थे। यदि तू सत्य कहता तो वे कहते नहीं, तू गलत है, तेरी ही भूल है, तू कुछ अच्छा कर ही नहीं सकता। वे तुझे बार बार नीचा दिखाने का प्रयास करते। बड़ी बड़ी सभाओं में जहां तू जाता तुझे कह दिया जाता कि तेरा कोई महत्व नहीं,
तू अयोग्य है। हर प्रकार से तेरी प्रतिष्ठा, तेरी चमक को धूमिल करने का प्रयास किया जाता था। तेरी साहस को तोड़ने के लिए बहुत बल लगाया गया। तेरे स्वाभिमान को छकनाचूर करने की चेष्टा हुई। बहुत सारी विपरीत परिस्थितियां तेरे विरुद्ध रची गई। एक समय ऐसा आया जब तू भीतर से हार मानने लगा, क्योंकि यह लोग निरंतर बिना रुके तुझे नीचे खींचते रहे। तेरी व्यथा सुनने या समझने का प्रयास ही नहीं किया गया। तुझे इतनी पीड़ा दी गई कि एक समय ऐसा आया जब तूने मनुष्यों पर विश्वास करना छोड़ दिया। तूने सोचा, अगर मनुष्य ऐसे होते हैं जिनके पास हृदय नाम की कोई वस्तु ही नहीं, जो केवल कुटिल बुद्धि से सोचते हैं, जो निर्दयी हो गए हैं, तो मैं किसी तुच्छ जीव योनि में जन्म ले लूं, किंतु मनुष्य ना बनूं। तू सदैव सत्य के मार्ग पर रहा। तूने अपनी ओर से पूर्ण प्रयास किया अपने परिवार को प्रसन्न रखने का, किंतु उन परिजनों और संबंधियों को तुझसे प्रसन्नता मिलती ही नहीं थी। तेरे विरुद्ध ऐसे ऐसे षड्यंत्र रचे गए कि तू बिखर गया। एक समय ऐसा आया जब तूने केवल मेरा, अपनी परम शक्ति का सहारा लिया, क्योंकि तुझे लगने लगा कि तेरे आसपास कोई ऐसा नहीं जो तुझे समझ सके। मुख्य बात यह है कि उन मनुष्यों को तेरी वह विशेषता सहन नहीं हुई, वह नेतृत्व करने की योग्यता, सदैव प्रथम रहने की आदत। यह बात कुछ लोगों के लिए अग्नि के समान थी। वे जलते थे कि तुझ में यह गुण कैसे हो सकता है। विशेषकर कुछ निकटतम लोग, संभवत परिवार के, उन्होंने तुझे ऐसा अनुभव कराया कि तू सर्वश्रेष्ठ नहीं है। मेरे बच्चे, मैं तेरी हर पुकार सुनती हूँ और तेरे हर दुख से वाकिफ हूँ। याद रख, मेरी सच्ची पूजा सिर्फ मंत्रों में नहीं, बल्कि किसी असहाय की सेवा में बसती है। तेरा श्रद्धा से दिया गया एक एक रुपया सिर्फ एक दान नहीं, बल्कि किसी भूखे पेट के लिए भरपेट भोजन और मंदिर के बाहर आस लगाए बैठे लाचारों का सहारा बनता है। मेरी इस नई पावन पहल से जुड़कर तू भी इस पुण्य का भागीदार बन सकता है। सहयोग करना बेहद आसान है। बस इस पावन स्कैनर का एक स्क्रीनशॉट ले, अपना फोन पे पेटीएम ऐप खोल और गैलरी से स्कैनर फोटो सेलेक्ट करके आसानी से अपना योगदान दे। अपनी सामर्थ्य और खुशी से 51 121 551 या 1051 या 5051, जो भी तेरा मन कहे, मेरे चरणों में अर्पित कर। तेरा यह छोटा सा कदम किसी के जीवन में खुशियाँ लाएगा और बदले में मैं तेरी तिजोरी और जीवन दोनों को सुख समृद्धि से भर दूंगी। मेरा सदा तेरे सिर पर हाथ है, तुझ में कुछ विशेष नहीं है। वे चाहते थे कि तू यह मान ले कि मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं ऐसा ही हूँ, क्योंकि तू वह व्यक्ति है जिसके स्वप्न विशाल है। तेरा एक ही लक्ष्य रहा, सबसे ऊपर जाना, सर्वश्रेष्ठ बनना। यह बात कुछ लोगों को भीतर ही भीतर खाई जा रही थी। उन्हें भय था कि तू एक दिन उनकी वास्तविकता सबके सामने ला देगा। इसलिए उन्होंने तेरी हिम्मत तोड़ने की, तेरी आभा कम करने की हर संभव कोशिश की। वे जान गए थे कि तू सूर्य है। सूर्य को बादल ढक सकते हैं, किंतु उसकी रश्मियों को समाप्त नहीं कर सकते। यदि सूर्य की चमक बनी रही तो उनका अस्तित्व संकट में पड़ जाएगा। इसलिए उन्होंने तुझे तोड़ने के लिए इतना अधर्म किया, इतना प्रताड़ित किया कि एक समय पर तूने मुझ परमात्मा की शरण ली। तुझे लगा कि कोई मनुष्य तुझे नहीं समझ सकता। तूने सोचा, मैं नायक हूँ, मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, मैं झुक नहीं सकता। वे मुझे निर्बल या दया का पात्र कैसे कह सकते हैं? तू टूटा नहीं है मेरे बच्चे, लेकिन मनुष्यों पर से तेरा विश्वास उठ गया। तुझे लगा कि मानवता नाम की वस्तु इस संसार में शेष ही नहीं बची। अपने परिवार, मित्रों, आसपास के लोगों ने तुझे इतना संताप दिया कि तूने सोचा मनुष्यों से तो तुच्छ जीव बेहतर है। तू बहुत रोया, तूने पुकारा, मुझे समझो, मैं भी सत्य बोल रहा हूँ। मेरे भी स्वप्न है,
मेरी भी व्यथा सुनो। तेरा आत्मसम्मान, तेरी प्रतिभा, यह कोई अहंकार नहीं है, यह तेरी शक्ति है। तूने कहा लोग मुझसे जले मुझे स्वीकार है, लेकिन कोई मुझे निर्बल कहे, यह मुझे सहन नहीं। मैं इसके लिए परिश्रम करूंगा, लेकिन इसी खूबी के कारण तुझे बहुत कटु वचन सुनने पड़े। तुझे दुर्बल करने का हर कुचक्र रचा गया। तू इतना रोया कि एक दिन तू मेरे अपनी माँ के सामने टूट गया। तूने मेरे समक्ष अपने हृदय की बात रखी, अपनी आंखों से अश्रु बहाए, और जो बातें तूने मेरे सामने कही, जो पीड़ा तूने व्यक्त की, वो इतनी सच्ची थी कि वो उन लोगों को जो तुझे तोड़ने में सम्मिलित थे भस्म कर देगी। तेरी भूल बस इतनी थी कि तूने शिखर पर पहुंचने का स्वप्न देखा, और तेरा दृष्टिकोण अभी भी वही है। जब मनुष्य का हृदय भर जाता है, जब उसे कोई मार्ग नहीं दिखता, तो वह अपनी इष्ट अपनी माँ के पास आता है। तूने भी यही किया। तूने पूछा मेरी भूल क्या है? मुझे बताओ, मैंने कुछ अनुचित नहीं किया, फिर भी मुझे इतना प्रताड़ित क्यों किया जा रहा है? मेरा सम्मान क्यों नहीं किया जा रहा? मेरा आत्मविश्वास क्यों तोड़ा जा रहा है? मैं टूट चुका हूँ, बिखर चुका हूँ। माँ, मुझे मार्ग दिखा। जो परिश्रम तूने किया, उसका वैसा फल नहीं मिला जैसा तूने सोचा था। इसके कारण तुझे और अधिक उलाहने सुनने पड़े। यदि तेरा विवाह हो चुका है, तो ससुराल पक्ष ने भी तुझे खूब कष्ट दिया। तेरी आभा को लोग मध्यम करने का प्रयास करते थे। वह जो तुझ में आत्मविश्वास था, वह जो ओजस्वता थी, लोग उसे देखकर जलते थे। ताने मारना तो जैसे उनकी आदत सी हो गई थी। इस सब ने तुझे भीतर तक वेध दिया। मन में इतना बोझ भर गया कि मस्तक पर भी चिंता की लकीरें पड़ने लगी। तब तूने मेरा अपने भगवान का सहारा लिया। मेरे सामने आकर तेरा मन भराया। कहते हैं ना, जब अंधकार घना हो जाता है तब कुछ भी स्पष्ट नहीं दिखता। तूने मेरे सामने मेरी मूर्ति को देखा, मेरे स्वरूप को निहारा। नयनों से नयन मिले और उस क्षण में तेरी आंखों से अश्रु छलक पड़े। मन में एक प्रश्न उठा, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? मुझे इतना क्यों सताया जा रहा है? मेरा क्या अपराध है? तूने शायद मुख से कुछ ना कहा हो, पर तेरी आंखों ने सब कुछ कह दिया। अपनी माँ को, अपनी शक्ति को तूने सब कुछ नैनों से बता दिया। शायद तूने सोचा कि कोई ना देखे कि मैं रो रहा हूँ। कभी रुमाल से मुख ढका, कभी वस्त्र से आंसू पहुँचे, पर वे आंसू, वह पीड़ा, वह आ जो तेरे हृदय से निकली, वह किसी अन्याय को चैन से जीने नहीं देगी। जिसने भी तुझे इस दशा तक पहुँचाया, जिसकी वजह से तेरी आंखों में जल आया, उसकी अवंती उसी क्षण से प्रारंभ हो जाती है। यह विधान है। जब निश्चल हृदय टूटकर परमात्मा के सामने रोता है, तब वह इतनी शक्तिशाली होती है कि जिसने तुझे दुख दिया उसकी उल्टी गिनती शुरू हो जाती है। उसका सर्वस्व नष्ट होने लगता है और वह तब तक शांति नहीं पाता जब तक उसका हिसाब पूरा ना हो जाए। तूने यह जानबूझकर नहीं किया। तुझे स्थिति तक लाया गया। चाहे तू घर के मंदिर में गया, चाहे किसी तीर्थ में, जहाँ भी तूने मुझे देखा और तेरी आंखें भर आई, बस वही तेरे विरोधियों का दुर्भाग्य था। क्योंकि अंधेरी रात के बाद ही नई सुबह आती है। जीवन में आने वाली हर चुनौती तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें और मजबूत बनाने के लिए आती है। मैंने तुम्हें संघर्ष इसलिए नहीं दिए कि तुम हार जाओ, बल्कि इसलिए दिए हैं ताकि तुम्हारे अंदर छिपी हुई शक्ति को तुम पहचान सको। कई बार इंसान दूसरों की बातों से इतना दुखी हो जाता है कि वह अपने ही गुणों को भूल जाता है। लेकिन भक्त, तुम अपने मूल्य को कभी मत भूलना। तुम्हारे अंदर वह क्षमता है जो तुम्हें उन ऊंचाइयों तक ले जा सकती है जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी।
बस जरूरत है विश्वास बनाए रखने की और अपने कर्मों को सही दिशा देने की। मैं तुम्हारे हर उस प्रयास को देख रही हूँ जो तुमने बिना किसी को बताए किया है। वह मेहनत जो तुमने रातों में जाग कर की है, वह दर्द जो तुमने अकेले सहा, वह आंसू जो तुमने छुपा कर पोंछे हैं। कुछ भी मुझसे छिपा नहीं है। इसलिए अपने मन में यह विचार कभी मत लाना कि तुम्हारी मेहनत बेकार जा रही है। हर अच्छे कर्म का फल समय आने पर जरूर मिलता है, लेकिन धैर्य रखना सीखो, क्योंकि प्रकृति का अपना नियम है। जो बीज आज बोया जाता है वह तुरंत वृक्ष नहीं बनता। उसे समय, देखभाल और धैर्य की जरूरत होती है। उसी प्रकार तुम्हारे सपनों को भी समय और मेहनत की आवश्यकता है। इसलिए आज से शिकायत कम और प्रयास ज्यादा करो। डर कम और विश्वास ज्यादा रखो। चिंता कम और कर्म ज्यादा करो, क्योंकि तुम्हारा भविष्य तुम्हारे आज के फैसलों से बनता है। भक्त कभी किसी की सफलता देखकर अपने जीवन को छोटा मत समझना। हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है। किसी को जल्दी मिलता है और किसी को देर से। लेकिन देर का मतलब यह नहीं कि किस्मत खराब है। कई बार देर इसलिए होती है क्योंकि समय तुम्हें उस चीज के लिए तैयार कर रहा होता है जो तुम्हारे लिए बेहतर होती है। अपने मन को नकारात्मक विचारों से दूर रखो, क्योंकि जैसा तुम सोचते हो वैसा ही तुम्हारा मन बनता जाता है। अपने अंदर सकारात्मकता रखो और हर सुबह यह विश्वास लेकर उठो कि आज का दिन कल से बेहतर बनाने का अवसर है। भक्त अपने जीवन की तुलना किसी और से करना छोड़ दो, क्योंकि हर इंसान की अपनी अलग यात्रा होती है। किसी के पास जो आज है वह कल तुम्हारे पास भी आ सकता है, लेकिन उसके लिए तुम्हें अपने विश्वास और मेहनत को कमजोर नहीं होने देना है। याद रखो, जो व्यक्ति कठिन समय में भी अपने अच्छे संस्कार, अपनी ईमानदारी और अपने धैर्य को संभाल कर रखता है, वही असली रूप से मजबूत होता है। जब दुनिया तुम्हारे खिलाफ खड़ी दिखाई दे तभी अपने मन में अच्छाई का दीपक जलाए रखना, क्योंकि अंधेरा कितना भी बड़ा क्यों ना हो वही असली रूप से मजबूत होता है। जब दुनिया तुम्हारे खिलाफ खड़ी दिखाई दे तब भी अपने मन में अच्छाई का दीपक जलाए रखना, क्योंकि अंधेरा कितना भी बड़ा क्यों ना हो एक छोटा सा प्रकाश भी उसे मिटाने की ताकत रखता है। भक्त, कई बार तुम्हें लगेगा कि तुम्हारी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं मिल रहा, तुम्हारी परेशानियां कम नहीं हो रही, लेकिन विश्वास रखना कि हर चीज का एक सही समय होता है। कभी कभी जीवन में कुछ दरवाजे इसलिए बंद होते हैं ताकि तुम्हारे लिए कोई बेहतर रास्ता खुल सके। इसीलिए किसी नुकसान को अपनी पूरी जिंदगी का अंत मत समझना। हर गिरने के बाद उठने की शक्ति तुम्हारे अंदर मौजूद है। तुम्हें बस अपने मन को मजबूत करना है। मैं चाहती हूँ कि तुम अपने अंदर से डर को निकाल दो, क्योंकि डर इंसान को आगे बढ़ने से रोकता है। अपने सपनों को छोटा मत करो, अपने प्रयासों को छोटा मत समझो और अपने आप को कभी कमजोर मत मानो, क्योंकि तुम्हारे अंदर आगे बढ़ने की वह शक्ति है जो तुम्हें मुश्किल परिस्थितियों से बाहर निकाल सकती है। अगर आज कोई तुम्हें समझ नहीं रहा तो भी अपने अच्छे कर्मों को मत छोड़ना, क्योंकि दुनिया की सोच बदलने में समय लग सकता है, लेकिन सच्चाई अपनी जगह हमेशा बनी रहती है। भक्त, अपने परिवार के लिए प्रेम बनाए रखो। अपने माता पिता का सम्मान करो। अपने रिश्तों में अहंकार को जगह मत दो, क्योंकि जीवन बहुत छोटा है और प्रेम से बड़ी कोई संपत्ति नहीं होती। जो व्यक्ति दूसरों के लिए अच्छा सोचता है उसके मन में हमेशा शांति बनी रहती है। आज अगर तुम्हारे मन में कोई दर्द है तो उसे अपने भीतर दबाकर मत रखो। अपने विश्वास के साथ उसे बदलने का प्रयास करो। अपनी गलतियों से सीखो, लेकिन खुद को हमेशा दोषी मत मानो। हर इंसान से गलतियां होती है, लेकिन वही इंसान आगे बढ़ता है जो अपनी गलतियों से सीखकर फिर से शुरुआत करता है। भक्त, आज मैं तुम्हें याद दिलाना चाहती हूँ कि तुम्हारी पहचान तुम्हारी परेशानियों से नहीं
बल्कि उन परेशानियों का सामना करने के तरीके से होती है। इसीलिए जब भी जीवन में मुश्किल समय आए तो टूटना मत, रुकना मत, अपने कर्मों के रास्ते पर चलते रहना। और यदि यह संदेश तुम्हारे दिल तक पहुंचा है तो अपने मन की श्रद्धा के साथ कमेंट में जय माता दी लिखकर अपनी सकारात्मक ऊर्जा को आगे बढ़ाओ। इस संदेश को उस व्यक्ति तक भी पहुंचाओ जिसे आज उम्मीद और हिम्मत की जरूरत है। और अगर आपको लगता है कि ऐसे संदेश लोगों के जीवन में सकारात्मकता फैलाते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस परिवार का हिस्सा बने। आपका छोटा सा सहयोग हमें ऐसे संदेश आप तक पहुंचाने की प्रेरणा देता है। और जो भक्त अपनी इच्छा और श्रद्धा से 1 या 200 रुपए का सुपर थैंक्स देकर सहयोग करते हैं, उनका प्रेम और समर्थन भी हमारे लिए बहुत मूल्यवान है। लेकिन सबसे बड़ा धन्यवाद आपका विश्वास और आपकी भक्ति है। भक्त आगे बढ़ते रहो, क्योंकि जीवन में आने वाला हर नया दिन एक नया और नया अवसर लेकर आता है। अपने मन को साफ रखो, अपने विचारों को ऊंचा रखो और अपने कर्मों को ऐसा बनाओ कि तुम्हें अपने आप पर गर्व हो। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हें इतना कहना चाहती हूँ कि यह संदेश को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना। यह संदेश नहीं, तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा वरदान है। मेरे प्रिय बच्चों, आज मैं जो संदेश तुम्हें देने वाली हूँ और संदेश को सुनकर तुम्हारे पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। मेरे प्रिय बच्चे, मेरे ऊपर विश्वास हो, भरोसा हो, तभी टाइप करें जय माता दी। मेरे प्रिय बच्चे, मेरे सच्चे भक्त जो भी हैं, वह जरूर टाइप करें। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हें जगाने आई हूँ। मैं तुम्हें वो रास्तों में सफल नाकामयाब हो रहे हो। मेरे प्रिय बच्चे, मेरा आशियाना मावा से आज के बाद जो तुम्हें गिरने का प्रयास कर रहा है वह खुद इस गड्ढे में गिरेगा। मेरा भरोसा करो, मुझ पर विश्वास रखो। मेरे प्रिय बच्चे, भगवान दुर्गा मैया न्याय की देवी है जो कभी अन्याय नहीं देखना चाहती। मेरे प्रिय बच्चे, और दुर्गा मैया का सच्चे भक्त जो है उसको कभी कोई बाल बाका कर सकता है, कभी उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, मेरे बहुत प्यारे बच्चे, आज मैं तुम्हारे पास आई हूँ। मैं दुर्गा मैया, मैं जगदम्बा, मैं तुम्हारी माँ आज तुम्हारे दिल के सबसे गहरे कोने में बैठकर बोल रही हूँ। तुम रो रहे हो ना? मैं जानती हूँ तुम्हारी आंखों में आंसू हैं, क्योंकि जब बेटा दुखी होता है तो माँ को भी दर्द होता है। आज मैं तुम्हें अपने दर्द का हिस्सा बता रही हूँ। कल्पना करो, एक गरीब माँ का इकलौता बेटा कैंसर से लड़ रहा है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट में जय माता रानी, जय मां भवानी जरूर लिखें।